फ्रेंड्स, आज जिस सब्जेक्ट पे हम वीडियो बना रहे हैं वो है पॉलिटी। पॉलिटी में जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का इतिहास। जो हमारा संविधान बना हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से क्या कौन सा रूल लिए गए और हमारे संविधान में क्या क्या मतलब जो प्रभाव पड़े हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, और तब अंग्रेज ने प्लासी की लड़ाई भी लड़ ली थी। लड़ाई लड़ी और वो जीत भी गए थे अंग्रेज। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ 3 राजा थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इधर थे कि बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम था, उसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। 3 लोग थे और उधर जो था अंग्रेज थे। उधर 1764 में बक्सर का युद्ध जब हुआ तो अंग्रेजों को यह लगा कि अब अंग्रेज क्या है, यहाँ शासन करने आए हुए हैं। बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। जैसे सबसे पहला है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। कौन सा महत्व है? संवैधानिक महत्व है। पहला क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कौन सा? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो पहला कदम था, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। क्या किया गया? कंपनी का जो शासन किया गया, जो कंपनी का शासन है उस पर क्या संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। अभी तक सरकार का जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित नहीं था, जो इंग्लैंड की सरकार थी, लेकिन अब जो है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। कौन से एक्ट? 1773 है पहला है। दूसरा क्या है इसके? दूसरी विशेषता है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो कंपनी की प्रशासनिक काम थे और राजनीतिक काम थे उसको क्या है ब्रिटिश सरकार द्वारा किया हुआ मान्यता मिली। तीसरा है इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कौन से? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 3 काम किए गए। पहला है नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला कदम उठाया गया। दूसरा है कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों काम को। और तीसरा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसकी विशेषताएं क्या थी? उसकी विशेषताएं थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पर अभी तक क्या था? बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा। अब क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और बम्बई यानी मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन लगा। किसके अधीन? बंगाल के अधीन। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये याद करना कि बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। फिर इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई। कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ एक सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। एक सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल भी थे और परिषद के 4 सदस्य थे और वो लोग क्या थे संयुक्त रूप से काम करते थे। इतनी विशेषताएं थी। 2 विशेषताएं हो गई। आगे पढ़ते हैं। तीसरा है इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना कब की गई? 1774 में। पूछा जाता है किस एक्ट के तहत? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक चीफ जो जस्टिस थे और 3 और अन्य न्यायाधीश थे। पहला जो था मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे और 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइट थे। सर एलिजा इम्पे जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे।
फिर इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब बताया जाता है कि मतलब ये रूल बनाया गया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत जो कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार सिर्फ कंपनी के अंतर्गत ही व्यापार कर सकते हैं, वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, और कि भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया और कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो इंग्लैंड में बैठी थी। इसे इसे भारत में उसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर देगा। अब जो भारत में है राजस्व, कितना राजस्व, रेवेन्यू, सिविल और जो है सैन्य यानी मिलिट्री, सारी मामलों की जानकारी रिपोर्ट कौन देता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको देता था? ब्रिटिश सरकार को देता था। इतना पढ़ लिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब पढ़ते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो आया था। 1773 के बाद एक आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें बताया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़ी बहुत कमियां थी उसको दूर किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। इसमें यह किया गया कि अब जो कलकत्ता की सरकार बनी थी जिसमें गवर्नर जनरल और 4 अन्य जो सदस्य थे परिषद में, अब उनको बंगाल के लिए, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए वो अब कानून बनाएंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था उसी के अंतर्गत ये कानून था। आगे पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 होगा। फिर उसके बाद आया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ, दोहरा प्रशासन हुआ। पहला क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक बन गई कमेटियां, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? व्यापारिक मामलों के लिए थे, व्यापारिक मामलों को देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए थे। अब दोनों के अलग अलग हो गए, दोनों के काम बांट दिए गए। एक व्यापारिक काम देखता था और एक राजनीतिक काम देखता था। कब आया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद आया था 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। जब 84 के बाद 1793 में आया तो इसमें बताया गया कि इसके द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड यानी कंट्रोल बनाया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसके जो सदस्य थे, कर्मचारी थे, उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाने की व्यवस्था की गई। इतना बताया गया इसमें। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़े। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं, उसमें पहला ये था कि मतलब संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा था केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, और उसी के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे पहले थे गवर्नर जनरल बने बंगाल का। उसके बाद कलकत्ता में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य थे। और उसके बाद बताया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। किसको? कलकत्ता की सरकार को। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके तहत दोहरे प्रशासन की मतलब स्थापना की गई। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे? व्यापारिक मामला देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला देखते थे। और 1793 में कौन सा चार्टर अधिनियम आया था? 1793 का। इसमें बताया गया कि जो नियंत्रण बोर्ड था उसके जो सदस्य और कर्मचारियों को वेतन जो दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये हमारे संविधान के बनने की एक प्रक्रिया है, एक इतिहास है कि कैसे हमारा संविधान बना तो बाद में, लेकिन ये सारे इसमें से थोड़ी थोड़ी जो कमियां थी, जो कमियों को दूर किया गया और जो अच्छाइयाँ उसको अडेप्ट किया गया है ऐसे। तो आगे का जो एक्ट है अभी 2-3 वीडियो मतलब में बनेगा पार्ट में, उसको देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या मतलब कोई कमियां हो तो बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद।